एक गांव में एक बूढ़ा गरीब इधर उधर घूम रहा था। सर्दी का समय था, इसीलिए उसे ठंड भी बहुत ज्यादा सता रही थी। देखने में वह बहुत गरीब लग रहा था। बेचारा कभी किसी घर का दरवाजा खटखटाता तो कभी किसी घर का दरवाजा खटखटाता, लेकिन कोई अपना दरवाजा न खोलता। ऐसे करते करते वह एक बहुत बड़ी हवेली के सामने जा खड़ा हुआ और वहां जाकर उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, इस गरीब की कोई मदद करो, बहुत भूख लगी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगी है, कोई मदद करो। तभी अंदर से दरवाज़ा खुला तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री बाहर आई। वह स्त्री सुंदर तो बहुत थी, लेकिन साथ ही साथ लालची और घमंडी भी थी। देखते ही बोली, क्या है, इतनी ठंड में क्यों परेशान करते हो? तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? और ठंड भी बहुत है, क्या कुछ पहनने को मिलेगा? लेकिन वह औरत तुरंत बोल उठी, नहीं, मेरे घर में इतनी ही रोटी है जो कि हमें ही काफ़ी है, यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं है। ये कहकर वह घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह बूढ़ा व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ। बेचारा ठंड में ठिठुरता हुआ उस हवेली से दूर एक झोपड़ी के पास पहुंचा और जाकर बोला, कोई गरीब की मदद करो, मुझे बड़ी भूख लगी है, ठंड भी बहुत है, कोई मेरी मदद करो। तभी अंदर से एक गरीब औरत आई और बोली, बाबा, बाहर बहुत ठंड है, आप मेरी झोपड़ी में आ जाएं और चूल्हे के पास बैठकर पहले थोड़ा सेक लें। अब वह बूढ़ा बाबा उस औरत के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। जब वह झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि चूल्हे के पास ही उसके 3 बच्चे बैठे हुए थे। वह औरत अपने बच्चों से बोली, बच्चों, इन बाबा को थोड़ा स्थान दो जहाँ पर ये बैठकर सेक सके। बच्चे तुरंत ही वहाँ से उठ खड़े हुए। वह बूढ़े बाबा वहाँ बैठे और चूल्हे की आंच से अपने शरीर को गर्म किया। फिर बोले, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अन्न का एक दाना भी मैंने नहीं खाया, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बेचारी औरत बोली, बाबा, मेरे पास तो बस एक ही रोटी है, वो रोटी आप खा लीजिए। उन्होंने वो रोटी उन बाबा को दे दी। बाबा 2 दिन के भूखे थे, इसीलिए उन्होंने वो रोटी झट से सपाट कर दी। अब बूढ़े बाबा बोले, बेटी, ये दिन मैं याद रखूँगा। अब तो वह औरत बेचारी बोल उठी, बाबा, आप हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि सुबह मुझे कोई काम मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। बूढ़े बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सुबह जो कार्य भी तो शुरू करे वो रात तक चलता ही रहे। और वहां से चला गया। उस औरत के बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि उनके घर में एक ही रोटी थी जो उन्होंने उस बूढ़े बाबा को खिला दी थी। तीनों बच्चे और उनकी माँ उस दिन पानी पीकर ही सो गए। सुबह जब वह औरत उठी तो बोली, बच्चों, मेरे पास 3 गज कपड़ा रखा हुआ है, तुम उसे उठा कर लाओ, मैं उसे बेचकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बच्चे वो कपड़ा लाए। फिर उस औरत ने उसे नापने के लिए एक फीता उठाया और उसे नापने लगी। लेकिन ये क्या, जब भी औरत उस कपड़े को नापती वह बढ़ता ही जाता, कभी 1 गज, कभी 2 गज, कभी 3 गज, तो कभी 4 गज। औरत हैरान थी कि उसका ये कपड़ा तो बस 3 गज ही था, तो ये इतना कैसे बढ़ता जाता है। लेकिन औरत जब भी उस कपड़े को नापती वह दुगना, तिगना, चौगना होता ही जाता। अब तो औरत को
कपड़ा नापते नापते दोपहर हो चली, लेकिन कपड़ा नपने का नाम नहीं लेता था। औरत बड़ी परेशान हुई कि ये क्या लीला है जो कपड़ा खत्म नहीं होता। औरत उस कपड़े को फिर से नापने लगी। नापते नापते उसे दोपहर से भी शाम हो चली। पूरे गांव में हल्ला मचने लगा कि जादुई कपड़ा बढ़ता जाता है, खत्म होने का नाम नहीं। सब उसे देखने उसके घर आए और बोले, अरे तू इसे कहाँ से लाई? तब वह औरत बोली, मैं इसे कहीं से नहीं लाई, ये मेरे पास रखा था। 3 गज कपड़ा था, लेकिन आज नापा तो बढ़ता ही जाता है। न जाने क्या जादू है। हर कोई ये देखकर हैरान हो रहा था। ऐसी बातें छुपी नहीं रहती, धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और उस महल वाली औरत के कानों में भी ये बात पड़ गई। तब उस औरत ने सोचा, तो क्या वो बूढ़े बाबा कोई जादूगर थे? अरे काश मैं भी उन्हें अपने घर बिठा लेती और खाना खिला देती, तो आज मैं भी इस गांव की सबसे धनवान औरत होती। मुझसे धनवान कोई ना होता। इस बार जब वो बाबा आएंगे तो मैं उनका खूब स्वागत करूंगी। अब तो वह औरत हर वक्त अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखती, क्योंकि वह उस बूढ़े बाबा को खाना खिलाना चाहती थी। भले ही उसके मन में लालच भरा था, लेकिन वह उनका इंतजार करती रहती। उसके घर के पास कोई भी गुजरता तो वह झट से देखने आती कि कहीं बूढ़े बाबा तो नहीं आ गए। आखिरकार एक शाम वो बूढ़े बाबा आ ही गए और बोले, इस गरीब की कोई मदद करो, बड़ी भूख लगी है और ठंड भी बहुत है। औरत जल्दी से बाहर आई, क्योंकि वो तो इसी मौके की तलाश में थी। वह झट से बाबा को अपने घर के अंदर ले गई और बोली, बाबा आइए बैठिए, पहले थोड़ी चाय पी लीजिए, अपनी ठंड को दूर कीजिए। उसके बाद मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी, भले ही मैं भूखी क्यों ना रह जाऊं। अब उस औरत ने बाबा को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। बाबा ने खाना खाया और बोले, मैं इस घर को याद रखूंगा। तब वह औरत उत्सुकता से बोल उठी, और बाबा, और क्या कहना चाहते हो? तब बाबा हंसे और बोले, हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सुबह जो तू कार्य करेगी वह दिन भर चलता रहेगा और रात को जाकर खत्म होगा। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। अब तो औरत के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा, मैं सुबह होते ही अपने नोटों को गिनना शुरू करूंगी और मेरे नोट बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन उन नोटों को मैं कहाँ रखूंगी? उसके लिए मैं आज ही रात को कुछ थैले सिलकर तैयार कर देती हूँ। उसने उसी रात एक कपड़ा निकाला और कैंची से उसे काटने लगी और थैले बनाने लगी। थैले बनाते बनाते उसे कब सुबह हो गई उसे पता ही न चला। और जैसे ही वह कैंची को रोकने लगी तो कैंची है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो कैंची कह रही थी कि मुझे चलाओ, कपड़ा काटो। वह बेचारी अब अपने घर का हर एक कपड़ा काटने लगी, लेकिन कैंची ना रुकती और ना उसे रुकने देती। वह बड़ी परेशान हो गई कि घर के सारे कपड़े कट गए, बेड की चादर कट गई, तकिए कट गए, मेरे सोफों के कवर कट गए, मेरी सारी साड़ियाँ कट गई। अब तो रुक जा, अब तो रुक जा। लेकिन वह रुकने का नाम ना लेती। इतने में ही उसका पति आ गया। शाम हो चुकी थी। उसके पति के आते ही वह अपने पति का कोट काटने लगी। वह चिल्लाने लगा, ये क्या कर रही हो? मेरा कोट क्यों काटती हो? लेकिन कैंची रुकने का नाम ना लेती। वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी मजबूरी है। ये कैंची मुझसे आज सारे कपड़े कटवा रही है। अब तो वह आदमी बड़ा चिल्लाया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके मोजे, उसकी शर्ट, उसकी पैंट सब काट डाली। ऐसे ही करते करते पूरी रात हो गई। अब रात के बाद वह कैंची रुक गई,
लेकिन तब तक उस औरत के घर का हर एक कपड़ा कट चुका था। घर में कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने लालच के चलते बड़ी पछताई और रोने लगी। बोली, अगर मैं लालच ना करती तो आज मेरी ये दशा ना होती। ज़्यादा पाने के चक्कर में मेरे पास जो कुछ था मैंने वो भी सब गंवा दिया। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।